Good morning, students. Welcome to my online class. Today we are going to study from class 11, Hornbill book, a photograph by Shirley Tolson. तो आज हम करने जा रहे हैं एक फोटोग्राफ जो कि लिखा गया है शर्ली टॉल्सन के द्वारा। तो ये पोएम जो है एक ट्रिब्यूट है, कवित्री की ओर से अपनी माँ के लिए एक ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का अर्थ होता है श्रद्धांजलि है। और इस पोएम के माध्यम से, अब फोटोग्राफ के माध्यम से, कवित्री हम लोगों को यही बताना चाहती है कि जिस तरह से उसकी माँ अपने फोटो को देख करके अपने ओल्ड मेमोरीज को वो रिलीव करती थी, उसको याद करके वो खुश होती थी। और उसके माँ के चले जाने के बाद कवित्री भी वही करती है, वह अपनी माँ की फोटो को देखती है और उसकी मेमोरी मेमोरी को याद करती है, उसकी हंसी को याद करती है। तो यही संबंध दर्शाता है और ये श्रद्धांजलि है कवित्री की ओर से अपनी माँ के लिए। तो टाइटल जो हम देख लेते हैं, अ फोटोग्राफ। तो टाइटल से ही पता चल रहा है ये फोटोग्राफ। फोटोग्राफ मतलब तस्वीर या तो फोटो। क्यों हम फोटो रखते हैं, एल्बम में हम फोटो क्यों रखते हैं, चाहे वो मोबाइल से खींच करके रखते हो, कैमरा से रखते हैं, लेकिन वो क्या दर्शाता है? हम हमारा जो ओल्ड मेमोरीज है, हमारी जो पुरानी यादें हैं, उसको हम याद करते हैं और याद करके हम उसको फिर से दोबारा से रिलीव करना चाहते हैं, उसको एहसास करते हैं हम कैसे थे पहले, या तो उस क्षण के हर एक क्षण को हम लोग महसूस करना चाहते हैं। और इसीलिए फोटोग्राफ को रखा जाता है ताकि हम संजो करके रखते हैं, ताकि हम अपने पुरानी मेमोरीज को, हमारे पुरानी यादों को हम ताजा कर सकें और उसको याद करके खुश हों। तो हम आगे देखते हैं लाइन बाय लाइन। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. तो द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का अर्थ होता है ये गत्ता या तो मोटा सख्त पेपर का, जिसमें की तस्वीर बना हुआ है, फोटो बना हुआ है। तो कार्डबोर्ड जिसमें की कवित्री की माँ का फोटो है, सोच में वो दर्शाता है, दिखाता है कवित्री को हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, कि उसकी माँ कैसे दिखती थी। हाउ सोच में हाउ इट वॉज मतलब उसकी माँ उसमें कैसे दिखती थी। व्हेन जब ये दो लड़कियां, टू गर्ल कजन्स उसकी चचेरी बहनें, वेंट पैडलिंग जब उन लोग चले गए। पैडलिंग, पैडलिंग का अर्थ होता है छिछले पानी में खाली पैरों से चलना। छिछले पानी में खाली पैरों से चलना उसको कहा जाता है पैडलिंग। तो कवित्री यही कहना चाह रही है कि कार्डबोर्ड में जो कि उनका फोटो है, पिक्चर है, तस्वीर है उसकी माँ का, वो यही दर्शाता है कि उसकी माँ कैसे दिखती दिखती थी। और जब वो अपने दो चचेरी बहनों के साथ वो जाती है, चलते हुए जाते हैं, कहा ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। तो वो बीच में थी, उसकी माँ जो है बीच में थी और उसके दाएं और बाएं ओर उसकी चचेरी बहनें उसके हाथ को पकड़ करके चल रहे थे। कहाँ पर? ये समुद्र के किनारे जो छिछला पानी होता है, जो समुद्र के किनारे जो हम बीच बोलते हैं, तो समुद्र के किनारे जो कम पानी होता है उसमें लोग चल रहे थे। एंड द बिग गर्ल सम 12 years और सो। तो ये जो तीन लड़कियां थे और उनमें जो बड़ी दिख रही थी, जो बड़ी लड़की थी, वो थी कवित्री की माँ थी, शर्ली टॉल्सन की वो माँ थी। सम 12 years और सो, जो कि लगभग करीब करीब, और सो मतलब वो करीब 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 12 साल की थी। उस समय का ये क्या है? फोटो है। तो इसी फोटो को कवित्री अभी देख रही है और वो याद कर रही है, अपनी पुरानी यादें, अपनी माँ को याद कर रही है, क्योंकि उसकी माँ अभी नहीं है, वो गुजर चुकी है। लेकिन फोटो को वो देख करके अपनी माँ को याद कर रही है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। तो ये तीनों जो है समुद्र के किनारे, उन लोग समुद्र के किनारे पर चहलकदमी कर रहे हैं, नंगे पांव उन लोग चल रहे हैं, सैर कर रहे हैं या टहल रहे हैं। एंड द ऑल थ्री स्टूड स्टिल, ये तीनों जो है अभी स्थिर खड़े हो गए। स्टूड स्टिल, स्टिल का अर्थ हम लोग तीनों स्थिर खड़े हो गए। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और वे अभी मुस्कुरा रहे हैं। क्या कर खड़े होकर के, स्थिर खड़े होकर के उन लोग मुस्कुरा रहे हैं। थ्रू देयर हेयर, क्योंकि वहां समुद्र के किनारे बहुत हवा भी चलती है और इसी कारण से उनका जो बाल है वो उनके चेहरे पर आ गया है और उनके बाल के बीच में जो गैप है उससे उनका मुस्कान दिख रहा है, तो उससे हम लोग मुस्कुरा रहे हैं।
और द अंकल विथ द कैमरा, किसको देख करके मुस्कुरा रहे हैं? चाचा को देख के मुस्कुरा रहे हैं, जो कि कैमरा लेकर के उनका फोटो खींच रहा है। विद द कैमरा मतलब जो कैमरा लिए हुए है और उनका फोटो ले रहा है। तो उधर देख करके, जो कि हवा भी चल रही है और इस हवा के कारण उनके बाल जो है उनके चेहरे पर आ जा रही है, और इसी बीच में मुस्कुरा रहे हैं उस अंकल की ओर देख करके जो इनका फोटो ले रहा है। A sweet face, my mother's। तो यहाँ लिख, जो कवित्री है वो बोल रही है कितना प्यारा चेहरा था, स्वीट फेस, कितना सुंदर सा चेहरा था उसकी माँ का, माय मदर्स। दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। तो कब की बात है? तो ये उस समय की बात है जब कवित्री का जन्म ही नहीं हुआ था, और जो उसकी माँ थी वो लगभग 12 वर्ष की थी, और उस समय की परिस्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि उसका चेहरा कितना प्यारा सा और कितना सुंदर था। And the sea which appears to have changed less, और जो समुद्र, and the sea जो समुद्र है, which appears to have changed less, जो कि समुद्र है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बहुत कम बदली हुआ है। have changed less, less मतलब बहुत बहुत कम उसमें परिवर्तन हुआ है, क्योंकि कि माँ के चले जाने के बाद भी कवित्री जो है समुद्र के किनारे वो फिर से जाती है, लेकिन वहां का जो परिवर्तन देखती है वो मतलब वैसा ही है जैसा उसकी माँ जब 12 साल की थी और अपनी चचेरी बहनों के साथ वहां वो टहल रही थी, सैर कर रही थी। कुछ वैसा ही जो फोटो में दिखाई दे रहा है, कुछ अंतर नहीं है। ठीक उसी तरह अभी भी समुद्र ऐसा दिखाई दे रहा है। वॉस देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, जो कि वह धो रहा था, ये समुद्र धो रहा था किनको? इसको, उनके पैरों को। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का अर्थ है क्षणिक, जो परमानेंट नहीं है, अस्थाई। जो उनका अस्थाई पैर है उसको समुद्र क्या कर रहा था? धो रहा था। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको उन लोग बीच में है, समुद्र के किनारे पर है। और अगर आपने कभी समुद्र के किनारे गए होंगे तो इतनी जोर से लहर आता है, और आप जहाँ पर खड़े हैं वहां एक भी पानी नहीं रहता है, लेकिन लहर के साथ पानी अचानक से आपकी कमर तक आ जाता है। इन लोग किनारे पर खड़े थे, और ऐसे लग रहा है कि मानो समुद्र का पानी में लोग चल रहे थे किनारे किनारे, और समुद्र का पानी मानो उनका क्या कर रहा था? उनका पैर धो रहा था, मतलब उनका पैर से स्पर्श हो रहा था। और उनके पैरों से, किस तरह के पैर हैं उनके? कहने का मतलब वो अस्थाई पैर हैं, क्षणिक पैर हैं। तो यहाँ तुलना किया गया है, क्योंकि समुद्र जो है वो वैसा ही है, उसमें अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम मनुष्यों की बात करें तो उसकी माँ, क्योंकि वो 12 साल की थी, तो उसमें कितना अधिक परिवर्तन हुआ। उस समय उसका बचपना था, और उसके बाद में वो जवान हो गई, बुजुर्ग हो गई, और वह स्वर्ग भी सिधर गई। मतलब वो परमानेंट नहीं है, अस्थाई है। मनुष्य का इस पृथ्वी पर जीवन क्या है? अस्थाई है। और वह यहाँ से वो स्वर्ग सिधर के चली गई। तो इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है कि उसका जो पैर है मतलब वो अस्थाई है। समुद्र तो परमानेंट की तरह ही है, थोड़ा बहुत, मतलब बहुत अधिक उसमें बहुत कम परिवर्तन हुआ। जैसे वो पहले था, फोटो में था, वैसा ही अभी जब कवित्री जाती है समुद्र के किनारे तो कुछ हूबहू वैसा ही है, बहुत कम परिवर्तन हुआ है। लेकिन मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। उन लोग बचपन से बुजुर्ग हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, फिर बुजुर्ग हो जाते हैं, और यहाँ से उन लोग मतलब स्वर्ग भी सिधर जाते हैं, मर जाते हैं। इसी बात को कहा गया है। तो उन्हीं का वो क्या, उनका पैर को स्पर्श कर रहा था कौन? समुद्र। फिर आगे की परिच्छेद में हम देखते हैं, some 20-30 years later, तो करीब 20-30 साल बाद, 20-30 years later मतलब करीब 20-30 साल बाद, she would laugh at the snapshot, वह हंसा करती थी। यहाँ जो सी के बाद अपोस्ट्रोफी डी है, उसका अर्थ होता है सी वुड। उसका जो उसी का ये क्या है? एब्रीविएशन है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है। तो सी वुड लाफ, वह हंसा करती थी। क्या पर हंसा करती थी? और द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट का अर्थ है फोटो, जो तस्वीर है, जो कि हमने शुरुआत में ही देखा, जिसको कि कवित्री भी देखती है। और उसी को देख कर वह क्या करती थी? हंसा करती थी। सी, बेटी एंड डोली, तो बोलती थी, उनकी चचेरी बहनों का नाम है, एक का नाम है बेटी और दूसरे का नाम है डोली। बोलती थी देखो बेटी और डोली को देखो। सी वुड से, वो ऐसा बोलती थी। एंड लुक एट हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और उनको देखो कि हमारे जो माता पिता थे वे कैसे हमको लोगों को उन लोग पहनाते थे। ड्रेस्ड अस मतलब हम लोगों को कैसे पहना के भेजते थे। फॉर द बीच मतलब समुद्र के किनारे जाने के लिए कैसे हमको ड्रेस पहना के उन लोग
भेजते थे हमारे माता पिता। तो जब कभी यहाँ पर ये वैकेशन होता था, छुट्टी का दिन होता था, तो जो है कवित्री की माँ जो है अपने चचेरी बहनों के साथ ये बीच में समुद्र के किनारे जो थोड़ा सा भाग होता है खेलने कूदने का, वो अपनी चचेरी बहनों के साथ वहां सैर करने या तो टहलने वो जाया करती थी। द सी हॉलीडेज वाज हर पास्ट, इसीलिए बोला जा रहा है तो समुद्र के किनारे जो छुट्टी के दिन में जाती थी वह उसका क्या हो गया था, अतीत था। और पास्ट मतलब वो बीत चुका था, वह उसका अतीत था। किसका? उसकी माँ का अतीत था। तो उसकी माँ के लिए समुद्र के किनारे छुट्टी में जो वो सैर करने जाती थी, टहलने जाती थी अपनी ससेरी बहनों के साथ, वह उसका अतीत था। लेकिन माइन, तो यहाँ लेखी कवित्री बोल रही है माइन इज हर लाफ्टर। तो उसके लिए तो क्या था, उसका अतीत था, लेकिन इसके लिए क्या अतीत था, इसके लिए क्या पास्ट था, कवित्री के लिए क्या पास्ट था? तो उसका हंसना उसके लिए पास्ट था। तो वह तो फोटो को देख करके उसकी माँ क्या क्या करती थी, हंसा करती थी, बोलती थी कि देखो बेटी को देखो, डोली को देखो, उसके माता पिता किस तरह से उनको ड्रेस पहनाए हैं, किस तरह से हमको पहनाए हैं, और हम लोग कैसे घूमने जाया करते थे, ये फोटो को देख करके वो हंसा करती थी। तो वो ये तो क्या हो गया, उसके लिए अतीत हो गया। वो छुट्टी बिताना, समुद्र के किनारे जा करके सैर करने, सभी उसकी माँ के लिए क्या हो गया था, अतीत हो गया था। लेकिन कवित्री के लिए क्या चीज अतीत था, उसका हंसना, एक फोटो को देख करके वो जो हंसती थी, वो उसके लिए क्या हो गया था, अतीत मतलब बीता हुआ पल था। बोथ राई विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, तो दोनों ही, कौन? बोथ मतलब यहाँ बोला गया है कवित्री के लिए और उसकी माँ के लिए, तो दोनों ही। राई, राई का अर्थ होता है हताश निराश होना। विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, तो दोनों का, दोनों खो चुके हैं। लॉस मतलब क्या को खो चुके हैं, उसकी माँ खो चुकी है क्या को, अपनी बचपना को खो चुकी है उसकी माँ। और जो कवित्री है वो अपनी माँ को खो चुकी है। तो बहुत राई, और इसीलिए दोनों क्या होते हैं, हताश और निराश हैं। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, क्योंकि दोनों ने ही कठिन मेहनत किया था, कठिन परिश्रम किया करके, परिश्रम किया था, और वो अभी क्या हो गया, परिश्रम करके इस इतना उन लोग बनाए थे, अपना जो यादगार पल था उसको बनाए थे, वो अभी हो चुका है। ईज का अर्थ होता है आराम से, कंफर्टेबल, है ना। उनको जो राहत महसूस, उन लोग प्रयास करते किए थे, और इसलिए उन लोग हताश हैं क्योंकि दोनों क्या किए थे, मेहनत किए थे, कठिन परिश्रम किए थे, और उनको अपना बचपना और वो जो खुशी मिला था वो अभी उनसे क्या हो गया है, खो गया है। ऑफ लॉस मतलब उनसे खो गया है। नेक्स्ट, now she has been dead nearly as many years as that girl lived। तो अभी वो अपनी माँ के बारे में बता रही है कवित्री कि वो अभी तो क्या हो गई है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, और उसका मृत्यु, उसका मरा हुआ लगभग जिस जितना उम्र फोटो में फोटो में जो उसकी माँ दिख रही है, वो जिस उम्र की थी उतना ही साल गुजर गया है। मतलब 12 साल गुजर गया है। कि फोटो में जब उसकी माँ थी, वो फोटो कब की है, जब वो 12 साल की थी, लगभग 12 साल की तब की फोटो है। तो उसकी माँ का देहांत हुआ भी करीब करीब कितना साल हो गया है, 12 साल हो गया है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, और इस परिस्थिति में, सर्कमस्टेंसेस, और इस परिस्थिति में लेखक कवित्री के पास कोई शब्द नहीं है, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। उसके मन में दुख है, पीड़ा है, क्योंकि उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई है, और उसके जीवन में ये जो खालीपन महसूस हो रहा है, उसके माँ के द्वारा जो छोड़ा गया जगह, उसके बेटी के हृदय में जो खालीपन का एहसास हो रहा है उसको, और इसीलिए उसके पास एक भी शब्द नहीं है। देर इज नथिंग टू से अटोल, इसलिए बोलती है उसके पास उसकी पीड़ा को बयां करने के लिए, उनके दुख दर्द को बांटने के लिए कोई शब्द नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंस। और यहाँ पर केवल शांत वातावरण है, पूरी तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, सब तरफ शांत ही शांत वातावरण है। तो यहाँ तो हमने बहुत ही भावुक कर देने वाली हमने एक पोएम देखा है, कि फोटोग्राफ के माध्यम से किस तरह से वो याद करती है, क्योंकि उसकी माँ तो गुजर गई है, लेकिन उसकी फोटो रह गई है, और किस तरह से उसकी माँ फोटो को देख करके हंसा करती थी, उसको वो ख्याल करती है शर्ली टोल्सन। और वो उसी यादगार में वो जीना चाहती है, और अपनी माँ को श्रद्धांजलि देना चाहती है इस सुंदर कविता के द्वारा। तो हमने देख लिया ये पाठ, बहुत सुंदर पाठ है।
और ये छोटा सा पोएम है और यहाँ पर ही समाप्त हो जाता है। ये पोएम जो है यहाँ पर समाप्त हो गया है। तो आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो जरूर आप इसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अभी तक जो नए व्यूअर हैं, अभी तक मेरे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिए, ताकि जब कभी आपको इस तरह का नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो एक कक्षा 11वीं के लिए मैंने भी ये वीडियो बनाना शुरू किया है और अभी तक 2 वीडियो बन चुके हैं और मैं पूरे पाठ का भी इस तरह का आपके लिए वीडियो बना करके मैं देता रहूंगा, ताकि आपको पढ़ने में आप और अधिक सहलियत होगी।